अस्सलाम वालेकुम। आज हम मसावात हल करना सीखेंगे। आज एक नई मिसाल लेते हैं हम मसावात की। यह है 8x बराबर 24। अब इसे हल करना है। मसावात हल करने का मतलब होता है कि मसावात में जो मुतगय्यर दिया जाता है उसकी कीमत मालूम करना। अब मुतगय्यर किसे कहते हैं, इससे पहले मैं बता चुका हूँ आपको। मुतगय्यर कहते हैं जो अंग्रेजी के हुर्फ आते हैं A से Z तक, स्मॉल ABCD से लेकर Z तक, वो मुतगय्यर कहलाते हैं। उसे मुतगय्यर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी कीमत बदलते रहती है, इसलिए उसको हम मुतगय्यर कहते हैं। तो हमको यहाँ पर 8x बराबर 24, इसमें x की कीमत हमको मालूम करना है। तो याद रखिए, जब हमें x की कीमत मालूम करना है तो उसे अकेले रखना है। अब अकेले रखने के लिए हमें उसके साथ जो अदद जुड़ा हुआ है यानी 8, इसे हमें गायब करना पड़ेगा या खत्म करना पड़ेगा। तो हम उसे अब किस तरह गायब करेंगे, उसका एक तरीका है कि ये देखेंगे हम कि x के साथ में जो 8 जुड़ा हुआ है वो कौन सी अलामत के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको अलामत नजर नहीं आ रही है, तो आप ये ख्याल रखिए कि जब कोई अदद और अंग्रेजी हुर्फ एक साथ लिखा जाता है जैसे 8x, तो अदद और हुर्फ के दरमियान ज़रब की अलामत होती है। इस बात को आप याद रखें, अदद और हुर्फ के दरमियान x की अलामत होती है जो लिखी नहीं जाती, और अदद पहले लिखते हैं और मुतगय्यर उसके बाद में लिखते हैं। इस तरह 8x, इसके दरमियान कौन सी अलामत है, ज़रब की है। तो मैंने इससे पहले अलामतों की जिद बताया था आपको। ज़रब की जो जिद होती है वो तकसीम होती। तो इस तरह की मसावत हल करते वक्त हमें तकसीम करना होगा 8 से। 8x बटे 8 लिखेंगे। 8 इसलिए तकसीम करना है 8 से हमें क्योंकि ऊपर वाला जो 8 है वो खत्म हो जाए तकसीम करने के बाद और अकेला x बाकी रहे। लेकिन एक बात याद रखिए, जब भी मसावत में दाईं जानिब या बाईं जानिब कोई अदद जमा करते हैं, तफरीक करते हैं, ज़रब करते हैं या तकसीम करते हैं, तो वही अमल दूसरे बाजू में भी करना होता है। यानी जो अमल आप दाएं बाजू करेंगे वही अमल बाईं जानिब भी आपको करना होगा। यानी तरफैन के दोनों तरफ एक जैसा अमल करना होता है मसावात में। तो हमने इधर 8x को 8 से तकसीम किए, तो बराबर के निशान के इस जानिब 24 को भी हम 8 से तकसीम करेंगे। 24 बटे 8। अब 8 से 8 कट गए, 8 का 8। यहाँ क्या बाकी रह गया, अब x बाकी रह गया, तो x को नीचे लिख लेंगे इस तरह। अब 8 से 24 को तकसीम करेंगे। 8 से 24 को तकसीम करने का मतलब हुआ कि 8 का पहाड़ा 24 आने तक पढ़ेंगे। 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो 3 जवाब आ रहा है। 8 से 24 को तकसीम किया तो 8 तिया 24, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 3। x बराबर कितने आ गए, 3। अब आपका जवाब सही है या गलत है ये भी आप जांच सकते हैं। 3 को कहाँ रखकर, x की जगह रखकर, मसावात में x की जगह रखकर। तो यहाँ पर 8 और दरमियान में कौन सी अलामत बताया था मैंने, ज़रब की। तो 8 ज़रब, अब x की जगह 3 लिखेंगे हम। 8 ज़रब 3 कितने हो गए, 8 ज़रब 3, 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। देखिए 24 बराबर होते हैं 24 के। तो इस तरह जो है तो हम ये मसावात को हल करते हैं। अब एक और मिसाल लेते हैं हम, x बटे 6 बराबर 3। इस मसावात को हमें हल करना है, यानी x की कीमत हमको मालूम करना है। अब x के साथ में कौन सा अदद जुड़ा हुआ है, 6 जुड़ा हुआ है। कौन सी अलामत के साथ में, x बटे 6। कौन सी अलामत रहती, बटे कहा गया तो तकसीम की अलामत होती है। कौन सी अलामत होती है, तकसीम। x बटे 6 जैसे बांटना और तकसीम करना एक ही बात है। तो x बटे 6, याद रखिए जो बटे की लकीर होती है, जो हम आड़ी खींचते हैं, ये तकसीम ही की अलामत होती है। तो अब 6 से x को तकसीम किया जा रहा है यहाँ, और यहाँ पर x की कीमत हमको मालूम करना है। तो जब हमें x की कीमत मालूम करना है तो उसके साथ जो तकसीम की अलामत के साथ 6 जुड़ा हुआ है, पहले हमें उसे गायब करना हो। तो मसावात के दाएं जानिब और बाईं जानिब हमें कौन सा अमल करना पड़ेगा, तकसीम का उलट जिद करना पड़ेगी। कौन सी जिद क्या है इसकी, तकसीम की ज़रब है। तो हम ज़रब करेंगे दोनों तरफ, तरफैन को। अब ज़रब करेंगे तो कौन से अदद से करेंगे, क्योंकि मुतगय्यर के साथ जो 6 जुड़ा हुआ है तकसीम के अमल के साथ, इसे गायब करना है तो 6 ही से दोनों तरफ हम ज़रब करेंगे। तो x बटे 6 लिखेंगे इस तरह, फिर ज़रब की अलामत लगाएंगे।
जाएंगे और फिर 6 लिखेंगे। मसावात के इस तरफ हमने 6 से ज़रब दिए तो बराबर के निशान के इस तरफ भी हम 3 को 6 से ज़रब करेंगे। तो दोनों तरफ हमने 6 से ज़रब किए। अब इसे हम हल करेंगे तो 6 का 6, ये 6 कट जाएंगे क्योंकि पहला 6 शुमार कुनिंदा में है और दूसरा 6 नसब नुमा में है। तो 6 से 6 तकसीम कर दिया हमने, तो 6 का 6, ये हो गया पूरा तकसीम। क्या बच गया यहाँ पर? x बाकी रहा। अब इधर 3 ज़रब 6, इनके हमको ज़रब करना होगी। 3 छके 18, 3 छके 18, तो x बराबर कितने आ गए? 18। अब आपका जवाब सही है या गलत है कैसा चेक करेंगे आप? तो x की जगह हम 18 रखेंगे। इस तरह 18 रखे हमने x की जगह, और 6 से 18 को तकसीम कीजिए आप। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 जवाब आता है। देखिए बराबर के निशान की इधर 3 जवाब हमारा आ रहा है, मतलब हमने x की सही कीमत मालूम कर लिए कि x बराबर है 18। इसे कहते हैं मसावात का हल। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया हो।